महात्मा गांधी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के राष्ट्रपिता की आज पुण्यतिथि है और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। कोई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद है, बात करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे आप? 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस परिवार के तमाम साथी जो हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। आज ही के दिन आरएसएस के स्वयं सेवकों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की निर्मम हत्या की गई। जहां एक और कांग्रेस के साथियों ने आज अपने श्रद्धा सुमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अर्पित किए हैं, साथ ही एक संकल्प भी लिया है कि अहिंसा और शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से किसान भाइयों के साथ खड़ा है और पूर्ण समर्थन के साथ जो है वो इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जुटने का काम करेंगे। कल जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आह्वान पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया है और जिस प्रकार से साथ किसान भाइयों को देने का आह्वान किया है, मैं समझता हूँ देश का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक पूर्ण समर्पण के साथ किसान भाइयों के इस शांतिप्रिय और अहिंसक आंदोलन के अंदर उन्हें पूरा बल प्रदान करने का। क्या कहना चाहेंगे, आंदोलन कब तक लंबा चलने वाला है? बहुत समय हो चुका है। देखिए, देश में चल रही दो विचारधाराओं के साथ लड़ाई है। एक और देश में आज हिंसक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो देश की सत्ता संभाले हुए हैं और जिस प्रकार की बर्बरता आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित तरीके से की जा रही है, मुझे लगता है कि शांति प्रिय और अहिंसक आंदोलन लंबे तो हो सकते हैं परंतु अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। इसी नीति पर चलते हुए एक लंबी लड़ाई आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, परंतु लड़ाई लंबी थी, देश को आज़ाद कराने का काम किया। मैं समझता हूँ आज पुनः एक और आज़ादी की लड़ाई हम तमाम साथियों को लड़ने की आवश्यकता है। देश में जिस प्रकार का माहौल है, आज इमरजेंसी जैसे हालात हैं, एक बड़ी लड़ाई आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देश के अंदर चलने की संभावना है, मैं कहूँगा चल रही है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश में अराजकता का माहौल फैलाने का जो प्रयास हो रहा है उसको पूर्ण रूप से उसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल हो, वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी को भी कहीं ना कहीं दौरे समाप्त कर देने चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में ना बैठ कर अन्य प्रांतों में जाने का काम कर रहे हैं, भले ही किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? कि वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेवारी है और जिस प्रकार से वो जागरूकता पूरे देश में फैलाने का काम किया है, हाँ। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से राहुल जी देश को मजबूत करने में लगे हैं, मैं समझता हूँ वो एक सही दिशा के अंदर न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, तो सही दिशा के अंदर देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे वीरेंद्र राठौर, जो कि आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, 1948 में आज के दिन हमारे बापू महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज उनका दिन है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सब ने शहादत दी थी। वही आज़ाद देश को आज भाजपा और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत तोड़कर फिर गुलाम बनाना चाहती है। किसानों के साथ हैं हम, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। हिंदुस्तान के 100% लोग किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो देश को तोड़ने, उस टाइम भी देश को महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी, आज भी देश को तोड़ने की ताकतें जो सिर उठा रही हैं। आज हमने संकल्प लिया है कि देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे, आरएसएस भाजपा के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज सबने यह संकल्प लिया। आंदोलन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई, पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ। उसके बाद आंदोलन और मजबूती से बढ़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने देखा है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने
इस आंदोलन को फेल करने के लिए किस कदर हथकंडे अपनाए, जिसके माध्यम से लाल किले पर जो कुछ हुआ वो आरएसएस भाजपा का आदमी था। उन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। हम किसानों को बदनाम नहीं होने देंगे, हम देश को नहीं टूटने देंगे। किसान पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हम 36 बरादरी के साथ हैं, किसानों के साथ।